माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, ये लास्ट वीडियो है अकाउंटिंग सजेशन का, जिसमें हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोगों का अप्रोच क्या रहने वाला है कल एग्जाम में अकाउंट्स पेपर सॉल्व करने के वक्त। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, जहां हम आप लोगों को नंबर 1 बताएंगे कैश फ्लो में क्या क्या थ्योरी पढ़ना है और बाकी सब सब्जेक्ट में क्या क्या थ्योरी पढ़ना है। नंबर 2 हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों को किस तरह से पेपर को स्टार्ट करना है, अप्रोच करना है। नंबर 3 क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा, क्या सर थ्योरी और सम्स में चॉइस रहेगा, क्या सिर्फ थ्योरी करना होगा, सिर्फ सम्स ही करना होगा। ये सब सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो सबसे पहले सर कैश फ्लो का बताइए, कैश फ्लो का बताइए। देखिए, कैश फ्लो से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा। कैश फ्लो से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आने वाला है। सम्स भी रहेगा और थ्योरी भी रहेगा, आपको दोनों में से कोई एक करना है। अगर किसी को सम्स करना है तो वो सम्स कर सकता है। सम्स जैसे हम वीडियो में करवाए अपना, उस तरह से ही होगा, विदाउट एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। और थ्योरी क्या पढ़ेंगे सर 5 मार्क्स का, तो आते हैं हम लोग कुछ थ्योरी आपको बताते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का। जो जो थ्योरी आपको बोल रहे हैं आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिए, वो सब थ्योरी को पढ़ के जाना है एग्जाम में, उसमें से कोई एक 5 मार्क्स के लिए आ जाएगा। नंबर 1 लिखिए, पहला जो मॉडल पेपर 1 में दिया हुआ है थ्योरी, इंपॉर्टेंस या लिमिटेशन है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, 5 मार्क्स का 5 पॉइंट, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट का, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। नंबर 2 जो सेकेंड मॉडल टेस्ट पेपर में है, वो भी हम क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं। तो नंबर 1 डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। नंबर 2 डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। पहला क्वेश्चन डिस्कस द इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। दूसरा क्वेश्चन डिस्कस द लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब आते हैं आगे, देखिए 2023 से लेकर 2015 तक जो जो थ्योरी आया है कैश फ्लो में, वो आपको पढ़ लेना है। जितना हम क्वेश्चन बता रहे हैं उसमें से कोई एक होपफुली एग्जाम में आपका आ जाएगा। आप ये सब थ्योरी कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए प्रिपेयर करके जाइए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट को कैश फ्लो समझ में नहीं आ रहा है, वो लोग बना नहीं पा रहे हैं। देखो 2023 में ये भी अभी हम लोग किए ही है। स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन दोबारा मत लिखो, लिखी दिए। गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आप 1 एग्जाम्पल की जगह 5 एग्जाम्पल याद करके जाइएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। तो थ्योरी में हो गया। तीसरा क्वेश्चन लिख लीजिए, गिव 5 एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। 3 क्वेश्चन हो गया। चलिए 4th क्वेश्चन लिखिए, देखो बोला गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये क्वेश्चन, मेंशन द एक्टिविटीज अंडर विच द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल कम। ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से एक्टिविटीज में ये सब आएगा। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इशू ऑफ इक्विटी शेयर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ऐसा भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि आपको पूछेगा कि ये एक पर्टिकुलर चीज दे दिया, बोले ये कौन सा एक्टिविटी में आएगा बताइए, तो ठीक है। तो इस तरह का भी क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करके जाना है। फिर देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसको आपको प्रिपेयर करना है। 5 ऑब्जेक्टिव आप याद कर लीजिए। लिमिटेशन तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस, ऑब्जेक्टिव
एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो यहां पे भी व्हाट डू यू मीन बाय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये भी पढ़ लेना है, इसका भी 3-4 एग्जाम्पल पढ़ लेना है, और फिर भाई ये कौन सा एक्टिविटीज के अंदर आएगा, ठीक है। ये सब का स्क्रीनशॉट भी आप लोग लेके रख सकते हैं कि पूरा ईयर पुराना जो सिलेबस है उसका ईयर क्वेश्चंस को हम निकाले हैं और आप लोग के साथ जो है भी शेयर कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का। क्योंकि आप लोग बोल रहे हैं कि सर कैश फ्लो स्टेटमेंट बताइए, कैश फ्लो स्टेटमेंट बताइए। फिर देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसे बताए, 5 ऑब्जेक्टिव याद रखना है। लास्ट 2015 में जो आया था दैट इज डिस्टिंग्विश, इसको नहीं पढ़ना है इस तरह। तो देखिए हम एक बार आपके लिए समराइज कर दे रहे हैं। डेफिनेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, 5 ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, लिमिटेशंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश इक्विवेलेंट। ये सब हो गया। एक और हम आपको बोल रहे हैं कि आप 4-4, 3-3 एग्जाम्पल याद करके जाइए। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश का, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश का, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश का। ये 5 आप याद करके जाइएगा। तो इतना जो अभी हम थ्योरी आपको बोले, अगर आप इतना कर लेते हैं आपका कैश फ्लो का थ्योरी 100% हो जाएगा। जो सम्स कर पाता है वो सम्स करेगा, जो नहीं सकेगा वो थ्योरी करेगा। तो कैश फ्लो को यहीं पे करते हैं हम लोग सम अप। कैश फ्लो का सम्स जो है वो टफ तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा लेंथी हो तो स्टूडेंट लोग को टफ लग रहा है, तो उसका आप 5 मार्क्स का थ्योरी भी प्रैक्टिस करके जाइए, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं कि सर आप बताइए पेपर में थ्योरी रहेगा, सम्स रहेगा, क्या रहेगा, ऑप्शंस रहेगा, इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिए पहला जो सेक्शन है 2 मार्क्स वाला, इसमें आपको कोई भी 3 क्वेश्चन करना है आउट ऑफ 6। अब हम जब मेरा जो एनालिसिस है उसमें हमको लगता है इसमें आपको 4 सम्स देगा और 2 थ्योरी देगा, मिनिमम 3 सम्स तो देगा ही देगा। तो अगर आपको थ्योरी नहीं भी आता है आप तीनों सम्स कर दीजिए, थ्योरी को स्किप कर दीजिए 2 मार्क्स वाला। समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या लगता है, देखिए 1-2 सम्स है और यहाँ पे ये भी एक तरह का सम्स ही है, जर्नल करना है, और ये 3 थ्योरी। नहीं, ये लास्ट वाला भी तो समझी वाला जर्नल टाइप नहीं है। तो ये 2 थ्योरी है प्योर, और बाकी 4 सम्स टाइप में जर्नल दे दिए। तो आपको कोई भी 3 करना है। अगर इसमें आपको थ्योरी नहीं भी पता है आप सम्स में आराम से निकाल लेंगे। तो 3 में कोई 6 में 3 करना है 2 मार्क्स वाला, इसमें आपका थ्योरी सम्स मिला हुआ रहेगा लेकिन ऑप्शंस रहेगा। समझ में आ रहा है? ऑप्शंस रहेगा। आप सम्स करो या थ्योरी करो। मेरा सजेशन क्या है, अगर आपको सम्स आता है तो आप सम्स ही करोगे, थ्योरी मत करना। नेक्स्ट जो है आपका शेयर कैपिटल का, इसमें 2 में से कोई एक करना है। इसमें आपका 1 सम्स और 1 थ्योरी रहेगा। अगर आपको सम्स आता है आप सम्स करिएगा। सेक्शन बी जो 3 मार्क्स वाला है, इसमें आपको 6 में 3 करना है कोई, इसमें भी 3-4 सम्स रहेगा, 2 या 3 थ्योरी रहेगा। तो आप सम्स के तरफ ही बढ़ोगे, थ्योरी को स्किप कर देना अगर आपको सम्स आता है। तो नहीं आता है तब तो थ्योरी करना ही है। फिर सेक्शन बी में ही हम लोग कैश फ्लो वाला में आते हैं। 2 में से कोई एक करना है, कैश फ्लो बोले, शेयर कैपिटल का। तो इसमें भी 1 सम्स और 1 थ्योरी रहेगा। आप थ्योरी को स्किप करके सम्स कोशिश करना करने का। अब आते हैं जो 5 मार्क्स वाला है पार्टनरशिप का, 4 में से कोई 2 करना है। इसमें जहां तक हमको लगता है 3 सम्स और 1 थ्योरी रहेगा, या हो सकता है 2 सम्स और 2 थ्योरी रहे। तो 5 मार्क्स वाला तो आपको सम्स ही करना है, थ्योरी में नहीं जाना है। और लास्ट जो आ गया है कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसमें आपको एक ही क्वेश्चन देगा कैश फ्लो में,
अच्छा, यहाँ पे भी देखो शेयर का भी 2 सम्स रहेगा, 2 में से एक करना है। इसमें हो सकता है या तो दोनों सम्स दे दे या एक सम्स और एक थ्योरी दे। तो अगर सम और थ्योरी दोनों देगा, आपको सम्स करना है जैसे पहले बता दिया गया। और लास्ट जो कैश फ्लो आते हैं, इसमें से भी आपको 2 में से कोई एक करना है, 2 में से आपको करना एक है। और आप इसमें अगर सम टफ लगे तो थ्योरी कर लीजिएगा, क्योंकि कैश फ्लो का सम जो है थोड़ा सा लेंथी होता है। तो ये आप लोग को पूरा अपना एनालिसिस दे दिए। पेपर का फॉर्मेट ऐसे ही रहेगा जैसे मॉडल पेपर है, देख रहे हैं ना, अलग अलग सेक्शंस, अलग अलग क्वेश्चन नंबर, उसमें जितना ऑप्शंस दिया हुआ है, कितना में कितना करना है। तो टोटल एक बार फिर से आप लोग को हम स्पीड में जुड़ा दे रहे, कितना सम्स आपको करना पड़ेगा, कितना क्वेश्चन करना है। 6 में से कोई भी 3 करना है। तो पहला 3 क्वेश्चन किए आप, 2 मार्क्स वाला। दूसरा सेक्शन बी, 6 में से 3 करना है। तो फिर से 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 इंटू 3। अच्छा, यहां पे भी 2 में से कोई एक करना है, 2 मार्क्स वाला। फिर आते हैं यहां पे शेयर कैपिटल का, 2 में से कोई एक करना है। फिर आते हैं सेक्शन सी, 4 में से कोई 2 करना है, 5 मार्क्स वाला। 2 इंटू 5। और फिर कैश फ्लो में भी कोई एक क्वेश्चन करना है, 5 मार्क्स का। तो आपका यहां पे हो गया टोटल 8 मार्क्स, यहां पे 12 मार्क्स, यहां पे 20 मार्क्स मिला के जो सर आपका हो रहा है यहां पे, दैट इज इक्विवेलेंट टू 40 मार्क्स। तो टोटल 3 और 1 4 क्वेश्चन यहां, 3 और 1 4 क्वेश्चन यहां, 2 और 1 3 क्वेश्चन यहां। टोटल आपको 11 क्वेश्चंस करना है, थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला। तो आउट ऑफ कितना क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, 6 में से 3 करना है, 2 में से 1 करना है, 6 में से 3 करना है, 2 में से 1 करना है, 4 में से 2 करना है, 2 में से 1 करना है। तो आप लोग ना ऑप्शन सही से देख लोगे कितना में कितना करना है, और पहले ही सिलेक्ट कर लेना है कि कौन सा करना है, टिक कर लेना है कौन सा आपको करना है, ठीक है। तो टोटल आपको 11 क्वेश्चंस करना है। आपके पास टाइम रहेगा 2 घंटा। अब इसको स्टार्ट कैसे करेंगे ध्यान से समझिए। सबसे पहले आप जो 2-2 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो आपको आता है आप उसको निपटा दिए, फिर 3 मार्क्स वाला निपटाए, फिर 5 मार्क्स वाला में कैश फ्लो स्टेटमेंट। मेरा बात को एकदम ध्यान से आप लोग समझिएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट को एकदम एंड में करना है। अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को स्टार्टिंग में करने लगे, भले से आपको पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, वो करने में आपका 40-45 मिनट चला जाएगा। तो 2 घंटा में सिर्फ 5 मार्क्स में ही आपका 40 मिनट चला जाएगा। उससे बेटर है आप कैश फ्लो को एंड के लिए छोड़ोगे, 10-20 मिनट बचेगा, आपका माइंड स्पीड में काम करेगा, आप ठीक उतना में थ्योरी भी लिख सकते हो या सम्स भी कर सकते हो। उसी को पहले कर देंगे, पहले में इंसान रिलैक्स रहता है, कैलकुलेटर आपके पास है नहीं, मिस्टेक बहुत हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि क्वेश्चन को सही से स्टडी करना है, रीड करना है, ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है, वॉच सब लेकर जाएगा, टाइम को मैनेज करते रहना है। हाँ देखो 2 घंटा का पेपर है ना, 2 घंटा को आप 4 पार्ट में आधा घंटा में डिवाइड कर लेना है, और आपको कोशिश करना है कि हर आधा घंटा में आपको 10-10 मार्क्स का करना है। मिनिमम 10 मार्क्स हर आधा घंटा में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आपका जो है 2 घंटा में 40 मार्क्स कंप्लीट होगा। मान लीजिए पहला आधा घंटा हो गया और आप 4-5 मार्क्स का काम कर पाए, तो मतलब आप स्लो चल रहे हैं। तो स्टार्टिंग में कोशिश करना है, पेस लेना है। कल देखे थे ना इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, स्टार्टिंग में ईशान किशन ऐसा धोया उन लोगों को कि वही रन वही स्पीड हम लोग को मैच जिता दिया। सबको स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन वो इंडिया भी स्टार्टिंग में स्ट्रगल किया, लेकिन ईशान किशन का स्टार्टिंग का जो स्ट्राइक रेट था वो टीम को जीत दिला देता है। तो स्टार्टिंग का जो आपका स्पीड रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वो आपको जीत दिलाएगा एंड में। तो
तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। कैश फ्लो स्टेटमेंट को एंड में करना है, 5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको स्टार्टिंग में नहीं करना है आपको, ठीक है ना। तो होपफुली आपको पूरा क्लियर हुआ होगा, कोई भी डाउट हो आपको, ठीक है। अब तो टाइम भी नहीं है पूछने का और पूछ भी नहीं सकते आप, ठीक है। तो अब उसको मैनेज करना है आपको, एग्जाम बेस्ट देना है, बेस्ट से बेस्ट देना है आपको, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अकाउंट्स एग्जाम। एकदम नर्वस नहीं होना है, रेडी होके घर से एकदम जाना है, फ्रेश माइंड होकर रिवाइज करके अच्छे से जाना है, और एकदम नर्वस नहीं होना है। कैलकुलेटर आपके पास नहीं रहेगा तो आप कैलकुलेशन थोड़ा अच्छे से करिएगा, थोड़ा स्पीड में करना है आपको कैलकुलेशन भी, ठीक है ना, विथ एक्यूरेसी। घर से पेंसिल, रबर, शार्पनर, स्केल, 2-3 तो पेन, ये सब लेकर जाना है। कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, ये बात आप समझ लीजिए। आपको अगर दिल में तसल्ली रखना है तो कैलकुलेटर बैग में लेके भर के जा सकते हैं, बैग जैसे एग्जाम हॉल के बाहर रहेगा, उसी के अंदर कैलकुलेटर भी रह जाएगा, बट अलाउड तो नहीं होगा, दैट्स फॉर श्योर। तो इस वीडियो को हम लोग करते हैं यहीं पे समाप्त। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पढ़ाकर बहुत अच्छा लगा इस सेमेस्टर में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, और कल एग्जाम के बाद हम लोग पेपर का रिव्यू करेंगे, किस तरह से पेपर आया है, कौन क्वेश्चन में कितना मार्क्स आना चाहिए, और एक एवरेज बच्चा का क्या मार्क्स आएगा, पेपर टफ था या इजी था, एक अच्छा स्टूडेंट को इस पेपर में कितना स्कोर करना चाहिए था, सब हम लोग डिस्कस करेंगे, पेपर को एनालाइज करेंगे एग्जाम के बाद। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स, इस साल आप लोगों को पढ़ाकर बहुत अच्छा लगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अकाउंट्स एग्जाम, और अकाउंट्स के बाद भी हम लोग रिमेनिंग कॉमर्स पेपर में भी आपका साथ जरूर देंगे। सो बेस्ट ऑफ लक। जो स्ट्रेटेजी बोली है उसको आप लोगों को याद रखना है, एंड टेंशन नहीं लेना है, आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छा करोगे।